अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जी, बहुत अरसे बाद आई एम बैक टू दुबई। वही रूटीन, लेकिन माशाल्लाह अब रोज़े चल रहे हैं, रमज़ान है। क्योंकि जिस दिन हम लोग दुबई लैंड किए थे उस दिन हमारा पहला रोज़ा था माशाल्लाह। और बहुत अच्छे रोज़े गुज़र रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आप सबके भी अच्छे रोज़े गुज़र रहे होंगे। सो 2 दिन से मैं सोच रही थी कि यार चल के थोड़ी ईद की अब शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ कपड़े वगैरह ले लेते हैं। क्योंकि मैं हमेशा अनस्टिच लेती हूँ और फिर स्टिच करवाती हूँ। और आपको पता है टेलर को सबसे पहले कपड़े देने पड़ते हैं, अदरवाइज़ वो एंड पे उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, फिर आपको खज्जल होना पड़ता है। सो मैं हमेशा नाइफ़ मार्केट आती हूँ। जो लोग दुबई में रहते हैं उन्हें पता है नाइफ़ मार्केट सबसे बेस्ट मार्केट है, जहाँ से आप अच्छे कपड़े जो हैं वो ख़रीद सकते हैं, अनस्टिच भी और स्टिच भी। सो कल भी मैं नाइफ़ आई थी, लेकिन इतना ज़बरदस्त रश था कि मेरे हस्बैंड ने कहा जी मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रुक सकता। सो कोई खज्जल ख्वारी नहीं होगी, तो कल दोबारा आ जाएंगे। तो इस टाइम जब मैं आई हूँ यहाँ पे अभी भी काफ़ी रश लग रहा है, बहुत ट्रैफिक है और इस टाइम तरावियाँ हो रही हैं। और अल्लाह करे अब कोई हमें जो है पार्किंग की जगह मिल जाए जहाँ हम आराम से गाड़ी खड़ी करें और सुकून से जाके मैं अंदर कोई कपड़े वगैरह देख सकूँ। और अभी आप लोग मेरे साथ रहें और चेक करें कि इस टाइम कितना रश है। और ये मार्केट मैंने सुना है कि रात 1 बजे तक जो है वो खुली हुई है। और आई थिंक लेडीज़ के लिए बहुत आसान है कि आप लोग तरावियों के बाद आएँ, इशा के बाद आएँ, ताकि आराम से यहाँ पे फिर के और अपना जो है ड्रेसेस वो डिसाइड कर सकें। शुक्र है जी, पार्किंग हमें बड़ी मुश्किलों से मिली और बिल्कुल मार्केट के बिल्कुल सामने ही मिली है, जहाँ पे कपड़े की मार्केट है। और इतनी गहमा गर्मी है यहाँ पे, इस टाइम इतना रश है। सो अब मैं आपको अंदर जाके ही दिखाऊंगी, क्योंकि इस टाइम मोबाइल निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो ये जी नाइफ मार्केट के अंदर एक कपड़े की जो है वो, आप मॉल तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन उसी तरह की कोई जगह बनी हुई है जहाँ पे बड़े ज़बरदस्त कपड़े अनस्टिच स्टिच और लेसेस बहुत खूबसूरत हैं इनके पास। और बहुत सारी वैरायटी है। इस मार्केट के अंदर आ जाओ तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि कई दफ़ा आपको इतनी नई वैरायटी मिलती है कि आपका दिल करता है बस सारे सूट निकलवाएं और जो है ना वो सिला लें। तो जी ये यहाँ पे पठानों की मार्केट है सारी, और ये पठान भाई थे तो इनके पास सूट बड़े खूबसूरत थे। ये पूरी जो है वो शर्ट्स हैं और साथ स्कार्फ है, यानी 4 गज़ का कपड़ा है वो लंबा, जैसे अरबी लोग काफ्तान पहनते हैं, उस पे आगे गले पे काम हुआ हुआ था। और मैं चाह रही थी कि अगर शर्ट के कॉर्नर्स पे भी काम हो तो वो एक हल्का फुल्का अच्छा लगता है ईद के लिहाज से। सो मैंने इनसे बहुत कपड़े देखे और इन्होंने भी मुझे बहुत सारे स्टाइल दिखाए, जैसे पाकिस्तान में दिखाते हैं कि बाजी ये चेक करें, बाजी वो चेक करें। और दिल भी मेरा खुश होता जा रहा था कपड़े देख देख के। और प्राइसेस भी इनकी बिल्कुल ठीक थी, 80 दिरहम, 70 दिरहम, 90 दिरहम, ये सिर्फ शर्ट्स दे रहे थे। और स्टिच भी थी इनके पास। स्टिच जो है वो काफ्तान टाइप की थी, जैसे अरबी औरतें जो पहनती हैं। और मुझे 1-2 स्टाइल बड़े अच्छे लगे, 2 सूट जो हैं वो मैंने इनसे परचेज़ कर लिए थे, कलर काफ़ी प्यारे थे। और आपको पता है ईद पे बंदा 1-2 सूट तो, 2 तो मस्ट होते ही होते हैं, चाहे आपने कहीं जाना है या नहीं जाना। और मैंने कहा वो फिर आगे काम आ जाएंगे। लेकिन इनका स्टफ़ बहुत अच्छा था, कुछ सिल्क में थे और मोस्टली सिल्क शिफॉन में थे, और काफ़ी अच्छा इसका प्रिंट था। लेकिन ये है कि हल्के फुल्के कामदार हैं कि आप मतलब नॉर्मली कहीं डिनर्स पे या कोई गैदरिंग हो वहाँ पे आप लोग ये पहन सकते हैं। ये चेक करें जी, 10-10 दिरहम की इन्होंने शर्ट पीस लगाई हुई है, कुछ 10 की थी, कुछ 15 की थी। और इनमें काफ़ी शर्ट्स पीस जो थे वो अच्छी भी थी, यानी कि नॉर्मल स्टफ़ आप लोग गर्मियों में आने वाले मौसम में पहन सकते हैं। तो 2 शर्ट्स मैंने यहाँ से भी ली हैं, और जब वो मैं पहनूंगी तो सॉरी, जब स्टिच करवा के पहनूंगी तो फिर आप लोगों को नज़र आएंगी। जो लोग अब इस जगह पे नहीं आए वो ज़रूर आए, उनको बड़े अच्छे प्राइजेस में और अच्छे कपड़े मिलेंगे, ऑथेंटिक, जिनके जो है बड़े सॉफ्ट, पहनने में जो चीज़ आपको नरम लगती है, फिर वो चाहे सस्ती हो या महंगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आपको वो फ़ौरन ले लेनी चाहिए। कपड़े अब मैं ले चुकी थी अपने और अपनी बेटी के लिए, और अब यहाँ पे मैं आई थी लेसेस चेक करने, और एक इनके पास इतनी खूबसूरत लेसेस थी। और मुझे चाहिए थी शीशो टाइप की, जैसे शीशे का काम होता है उस तरह की मैंने एक लेस लेनी थी यहाँ से। और इनके पास बहुत सारा स्टाइल था, बहुत सारा स्टफ़ था और बड़े अच्छे रीज़नेबल प्राइजेस में था। सो मैंने अपनी बेटी के लिए भी ली और अपने लिए भी ली। अल्लाह करे वो उसमें पूरा पूरा आ जाए, जब वो स्टिच होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से लेस कैसे ली थी।
शुक्र है जी, बड़ी देर बाद हम जाके हुए फ़ारिग और इस टाइम मौसम इतना खूबसूरत है, इतने बादल आए हुए हैं और इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। लग ही नहीं रहा कि हम लोग दुबई में बैठे हैं। अदरवाइज़ तो इस टाइम जो दुबई में मौसम होता है वो बहुत गर्म होता है। और इतना खूबसूरत इन्होंने डेकोर किया हुआ है, हर तरफ लाइट्स ही लाइट्स नज़र आ रही हैं। और मेरा ख़्याल है मैंने तो रमज़ान में ही देखा है, ये हो सकता है रमज़ान के अलावा भी इन्होंने ऐसे लाइटिंग की हो, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और अब हम चल रहे हैं घर की तरफ, जो कि बहुत देर हो चुकी है और इस टाइम रात के 11 बज गए हैं। सो अब घर चलते हैं और सहरी की तैयारी करते हैं। तो ये चेक करें जी, रश देखें, रात के 11 बज रहे हैं, बल्कि 11:15 हो गए हैं। और इस टाइम ऐसे लग रहा है जैसे दिन का टाइम है। लोग बहुत ही फारिग होके इस टाइम बाहर निकल आए हुए हैं और बस घूम फिर रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई वैसे ही बैठा है, कोई वैसे ही एक दूसरे को देख रहा है। और मेरा ख्याल है बहुत ही वेले लोग हैं। खैर वेले तो नहीं होंगे, हम भी काम से निकले, ये लोग भी काम से इधर उधर फिर रहे होंगे। सब काफ़ी लेट हो चुका है और शुक्र है हम लोग की सारी चीज़ें जो हैं वो हो चुकी हैं। बस अब टेलर पे जाएंगे और कपड़े देंगे और उसके बाद हम लोग घर की तरफ जाएंगे। सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो पहले की तरह, जैसे मैं पहले बोलती हूँ, कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को वॉच करें। और अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।